हेलो वेलकम टू ऑल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 9 एनसीईआरटी 7.1 क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में ए सी इक्वल्स टू ए ई, ये गिवन क्वेश्चन दिया है। तो ए सी हम ढूंढेंगे पहले ए सी और ए ई है कहीं। तो ए ई यहाँ पे है और ए सी यहाँ पे, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसीलिए हमने इक्वल मार्क्स पहले लगा दिया है। ए बी ए डी के इक्वल है, तो ए और बी ये है और ए और डी ये है। इसमें डबल मार्क्स है, मतलब ये डबल मार्क्स के साथ डबल मार्क्स वाला इक्वल होगा। ये दोनों दिया हुआ है। फिर से दिया है एंगल बी ए और डी, तो एंगल बी ए और ये डी ये है। और ई ए और सी, ई ए और ये सी, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। हमको बी सी और डी ई प्रूफ करना है। तो देखेंगे अगर हम ये वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं इसको और इस ट्रायंगल में, तो बी सी और डी ई का कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसा कोई भी दो ट्रायंगल लेंगे जिसका रिलेशन बी सी और डी ई के साथ में होगा। अगर ऐसा लेंगे तभी ये हम शो कर सकते हैं कि ये साइड्स क्या हैं, इक्वल होंगे। अगर ये साइड इक्वल होंगे तो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ऐसे दो एंगल लीजिए जिसमें बी सी और बी डी है। तो हम ये वाला एंगल ले सकते हैं, ये वाली ट्रायंगल ले सकते हैं। देखो एक को हम डार्क कर रहे हैं जिससे हम आसानी से उसको ऑब्जर्व कर सकें या कंपेयर कर सकें। ठीक है, एक ट्रायंगल को हमने डार्क कर दिया। समझ में आया क्या? यहाँ पे हम ट्रायंगल ए बी और सी ले लिए हैं और ट्रायंगल ए डी और ई ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी एंड ए बी सी एंड ट्रायंगल, ये एंड की साइन होती है, ए डी और ई, ए डी और ई हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में पहले गिवन चीज़ें देखेंगे। यहाँ गिवन है ए बी इक्वल्स टू किसके है, ए बी इक्वल्स टू ए डी। तो हम लिखेंगे ए बी, ए एंड बी इक्वल्स टू ए और डी। रीजन लिखेंगे यहाँ पे कि गिवन। ठीक है, गिवन हो गया। उसके बाद हम सेकंड चीज़ देखेंगे जो कि एंगल गिवन है। यहाँ पे बी ए डी गिवन है और ई ए और सी गिवन है, ई ए और सी गिवन है। तो हमने ट्रायंगल जो लिया है वो ये पूरा ट्रायंगल लिया, ये पूरा ट्रायंगल लिया है। तो इस ए बी सी में भी ये वाला साइड एंगल आ रहा है और ए ई और डी में भी ये पूरा आ रहा है। तो इसलिए हम दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड ये वाले एंगल को ऐड कर लेंगे जिससे कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। ऐड करने के बाद भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। ठीक, तो हम लिखेंगे एंगल बी ए एंड डी इक्वल्स टू एंगल ई ए और सी। ये क्या है, गिवन। ठीक, और इसमें कॉमन एंगल जो दिया हुआ है उसको हम ऐड करेंगे। ऐड कॉमन एंगल, कौन सा एंगल है, डी ए और सी, डी ए और सी। बोथ हम दोनों साइड में हम इसको ऐड करेंगे। तो हम जब इधर ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, इधर ऐड करेंगे तो बी ए और डी दिया हुआ है प्लस डी ए और सी इक्वल्स टू ई ए और सी में भी हम क्या कर लेंगे, एंगल डी ए और सी ऐड करेंगे। ऐड करने का रीज़न समझ में आया? जो हमने ट्रायंगल लिया था उस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल आ ही नहीं रहा था, बल्कि जो दो इक्वल एंगल था उन दोनों इक्वल एंगल में ए डी ई कॉमन था, इसलिए हमको ऐड करना पड़ेगा। जब हम ऐड करेंगे तो एंगल बन जाएगा बी ए और बी ए और बन जाएगा सी इक्वल्स टू बन जाएगा ई ए और ई ए और ए डी बन जाएगा। एंगल ई ए और डी बन जाएगा। ये पूरा एंगल बन जाएगा और ये पूरा एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल इक्वल होगा। उसके बाद में देखते हैं ये एंगल हो गया, साइड हो गया। अब थर्ड चीज़ जो गिवन है वो ए बी ए डी दिया हुआ है, सॉरी ए सी और ए ई गिवन है। तो ए और सी साइड है वो ए और ई के इक्वल है। देखो यहाँ पे सिंगल मार्क है, यहाँ पे भी सिंगल मार्क है। तो हम लिख लेंगे
ए सी इक्वल्स टू ए और ई। ठीक, ये क्या है, गिवन है। समझ में आया? देखिए अब हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुआ है। इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि हमको मिला क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे हमको साइड मिला हुआ है, यहाँ पे हमको एंगल हम प्रूव कर लिए कि इक्वल है दोनों, ये वाली साइड गिवन हुआ है। तो देखो क्या इंक्लूडिंग साइड आ रहा है कि नहीं, इंक्लूडिंग एंगल आ रहा है कि इंक्लूडिंग साइड आ रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। तो पहले ये वाली साइड इक्वल है सिंगल मार्क, फिर से ये वाली साइड इक्वल है सिंगल मार्क, फिर ये इंक्लूडिंग एंगल यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ABC congruent to triangle ABE, AB and E। कैसे? बाई साइड एंगल और साइड, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तो रिमेनिंग जितने भी साइड्स होंगे वो सब इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल में BC और इस ट्रायंगल में DE भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सो BC इज इक्वल्स टू DE। कैसे? बाई CP में करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। मतलब बचे हुए ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बचे हुए साइड्स या एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।